Hello everyone, hope you all are safe and fine. Today we are going to learn how to draw pie chart. So let's see exercise 5.2, question number 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons rainy, winter and summer. Which season got the most votes? Find the central angle of each sector. Draw a pie chart to show this information. So, here is the information given. For the summer season, number of votes 90. For rainy season, number of votes is 120, and for winter season, number of votes is 150. Now, first question asked is, which season got the most votes? So, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि इन सभी सीजन में से 150 जो है वो सबसे ग्रेटर नंबर है, जो कि विंटर सीजन के लिए दिया गया है. सो विंटर सीजन के लिए नंबर ऑफ वोट सबसे ज्यादा है, जो कि 90 और 120 से ग्रेटर है. सो आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज विंटर सीजन. सो विंटर सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स. सो लेट्स राइट इट्स आंसर. Now, let's check second question. Find the central angle of each sector. So, हर एक सेक्टर का सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए पहले देखिए कि नंबर ऑफ वोट्स क्या दिए गए हैं, 90, 120 और 150. तो सबसे पहले हमें इस 90 को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 90 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए इसका टोटल, मीन्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं. 90, 120 और 150 का करना है एडिशन. सो इसका टोटल होता है 90 प्लस 120 प्लस 150, दैट इज 360. नाउ लेट्स फाइंड आउट द सेंट्रल एंगल फॉर समर सीजन. 90 जो है उसे हमें डिवाइड करना है 360 से. सो 90 डिवाइडेड बाय 360 और इसे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से, क्योंकि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं सेंट्रल एंगल. और जैसे कि हमें पता है सर्कल का एंगल मेजरमेंट होता है 360 डिग्री, इसीलिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से. सो 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 90 बाई 360. ये एक फ्रैक्शन है समर सीजन के लिए और इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 360 से. सो टू फाइंड आउट द एंगल जस्ट राइट डाउन इक्वल टू 360 and 360, it will get cancelled and we get its answer as 90 degree. इसका आंसर हमें 90 मिला है. So this is the central angle for summer season. Now let's find central angle for rainy season. तो रेनी सीजन के लिए नंबर ऑफ वोट्स है 120 और इसे हमें डिवाइड करना है टोटल नंबर से, दैट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स है 360 एंड इनटू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 and 360 will get cancelled and we get 120 degree. So this is the central angle for rainy season. Now let's find central angle for winter season. विंटर सीजन के लिए वोट्स है 150. सो ये वोट्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स से डिवाइड करने हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय 360 इनटू 360 डिग्री. तो इस फ्रैक्शन को हमने 360 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, अभी 360 डिग्री और 360 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 150 डिग्री. सो 150 डिग्री इज द सेंट्रल एंगल फॉर विंटर सीजन. Now 90, 120 and 150, these are the required central angles. Let's see question third. Draw a pie chart to show this information. तो अभी ये central angle use करके हम draw करेंगे pie chart. Now we found central angle for summer season 90 degree. For rainy season it is 120 degree and for winter season it is 150 degree. अभी ये जो central angle हमने find out किए हैं, ये सेंट्रल एंगल यूज करके हमें
एक सर्कल के अंदर एंगल्स ड्रॉ करनी है। नाउ अभी सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री। अभी ये जो सेंट्रल एंगल है हम एक सर्कल के अंदर ड्रॉ करेंगे। सो फॉर दिस फर्स्ट वी विल ड्रॉ सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास का यूज करना है। कंपास में कोई भी रेडियस लीजिए और एक सर्कल ड्रॉ करनी है। सो आई हैव टेकन रैंडम रेडियस। अभी मैं सर्कल ड्रॉ करने जा रही हूँ। So let's draw one circle by taking any radius. Then अभी ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस सेंटर को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। Let's say this is center point O. अभी हमें ड्रॉ करने हैं एंगल्स। So एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो वो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हमें उस एंगल का एटलीस्ट एक साइड तो पता होना जरूरी है। तो अभी यहाँ एक भी साइड पता नहीं है, इसीलिए हम सबसे पहले ड्रॉ करने वाले हैं इसमें एक रेडियस। तो रेडियस किसे कहते हैं हम? जब हम सेंटर पॉइंट और सर्कल का कौन सा भी एक पॉइंट ज्वाइन करते हैं तो हमें मिलती है रेडियस। सो लेट्स ड्रॉ वन रेडियस, join center point to the any point on the circle. So ये हो गई radius. Now let's name it OA. ये हो गई radius OA. अभी हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। सो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर यूज करेंगे। प्रोटेक्टर का जो ये सेंटर पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट हमें रखना है एग्जैक्ट पॉइंट O पे, क्योंकि हम यहाँ पे सेंट्रल एंगल ड्रॉ करने जा रहे हैं और सेंट्रल एंगल जो है वो सेंटर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए हमें सेंटर पॉइंट जो है प्रोटेक्टर का वो रखना है पॉइंट O पे। देन ये जो लाइन है राइट साइड की, वो लाइन एग्जैक्ट आपको मैच करनी है जो अभी हमने रेडियस ड्रॉ की थी उसके साथ। तो अगर ये ऐसा क्रॉस है तो आपका एंगल करेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए आपको ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है प्रोटेक्टर की, वो लाइन एग्जैक्ट मैच करनी है ड्रॉ किए हुए रेडियस से। अभी यहां से एग्जैक्ट 90 डिग्री आपको ड्रॉ करना है, तो जस्ट गिव वन डॉट, देन ज्वाइन दिस सेंटर पॉइंट विद दिस डॉट। अभी पूरा वहां तक ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टेक दिस, अलाइन दिस इन वन लाइन एंड from center point O draw another radius. यहां मैंने 90 तक ज्वाइन नहीं किया है क्योंकि बाहर का हिस्सा तो हमें यूज करना है ही नहीं। सो वी हैव ड्रॉन वन सेक्टर एंड इट्स मेजरमेंट इज 90 डिग्री। अगर आपने मेजरमेंट नहीं लिखा तो भी फाइन है, क्योंकि हमने यहाँ पे 90 का मार्क कर दिया है, और अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। सो let's name it B. So we have drawn one sector of 90 degree. Now let's draw another sector. इसका measurement है 120 डिग्री। So 120 डिग्री के लिए फिर से वही प्रोसीजर है। अभी हमें रेडियस OA नहीं लेनी है, जो न्यू रेडियस हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ की है that is O2B, that OB we are considering as a side for 120 डिग्री। So इसके लिए आपको पेज को टर्न करना पड़ेगा। लेट्स टर्न द पेज। क्योंकि आप पेज टर्न करते हैं तो वो थोड़ा सा इजी होता है ड्रॉ करने में। देन प्रोसीजर वही है। अभी ओ पॉइंट पे हमें प्रोटेक्टर रखना है, उसका सेंटर पॉइंट, और फिर से ये हमें मैच करना है। तो ये ब्लैक लाइन हमने मैच कर दी है रेडियस के साथ, ओबी रेडियस के साथ, एंड वी आर गोइंग टू ड्रॉ 120 डिग्री। अक्सर मैंने देखा है कि हम कंफ्यूज होते हैं इस स्केल में, मीन्स यहाँ पे प्रोटेक्टर पे दो स्केल हैं, तो कंफ्यूजन ये होती है कि हम लेफ्ट साइड का स्केल यूज करें या राइट साइड का। तो ये डिसाइड कैसे करना है, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट जब आप सेंटर पे रख दोगे तो आपको ओ से ड्रॉ करना है वो, इसीलिए जो रेडियस आपने ड्रॉ की है वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, उसके ऊपर से डिसाइड होती है स्केल। तो अभी देख सकते हैं आप कि ये जो है वो राइट साइड में है। सो इसीलिए हम राइट साइड से 0 काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, और जहां पे हमें 120 मिला
वहां पे हम स्टॉप हो जाएंगे। सो सी, 2 स्केल है, मैंने लोअर स्केल यूज किया है क्योंकि जो लाइन है, जो रेडियस है वो राइट साइड में है। सो लेट्स गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जहां पे भी 120 आएगा वी विल स्टॉप देयर। यहाँ है 120, सो यहाँ पे लगा देनी है आपको डॉट एंड देन ज्वाइन इट विथ ओ। ज्वाइन करते वक्त सिर्फ अलाइन कीजिए, ये दोनों पॉइंट्स आपको अलाइन करने हैं एंड देन जरूरत नहीं है यहां तक ड्रॉ करने की, जस्ट यहां से लेके सेंटर से लेके सर्कल तक आ जाइए, देन स्टॉप। सो दिस एंगल इज 120 डिग्री एंगल, ये हो गया 120 डिग्री का एंगल एंड रिमेनिंग एंगल थर्ड इज 150 डिग्री। थर्ड एंगल आप देख सकते हैं, थर्ड एंगल है 150 का। अभी ये जो 150 का एंगल है वो ड्रॉ करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि जो बच गया है वो 150 होना चाहिए। नाउ लेट्स क्रॉस चेक जो हमारा बचा हुआ एंगल है वो 150 डिग्री है क्या। सो फॉर दिस सी, मैंने यहाँ पे सेंटर पे रख दिया है प्रोटेक्टर एंड लेफ्ट साइड का लाइन अभी मैं मैच कर रही हूं एंड देन वी विल चेक विथ 150। तो देखिए एग्जैक्ट 150 जहां पे आपको दिख रहा है वहीं पे अपना लाइन आ गया है। सो दिस इज एंगल 150 डिग्री, मीन्स रिमेनिंग एंगल हमें मिल गया है 150। सो लेट्स राइट द मेजरमेंट ऑफ इट, दैट इज 150 डिग्री। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पाई चार्ट। अभी पाई चार्ट ड्रॉ करने के बाद समर सीजन 90 डिग्री जो है वो समर सीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, देन यू कैन राइट इट एज समर सीजन या फिर आप उसे कलर भी कर सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू कलर इट। कौन सा भी एक कलर चूज कीजिए जो आपको पसंद है और बस उससे ये पोर्शन जो है वो कलर कर दीजिए। अभी दूसरा सेक्टर भी कलर कर लेते हैं। अभी ये जो ग्रीन कलर है वो ग्रीन कलर हम यूज कर रहे हैं विंटर सीजन के लिए। So of course we are going to write the names also there, means this sector is representing which season. अभी कलर करते हैं थर्ड पोर्शन सेक्टर को। थर्ड सेक्टर है रेनी सीजन के लिए। Now let's name it. This 90 degree represents summer season, so let's write it summer season. Then this 150 for winter season. And this 120 degree is for rainy season. So this is the required pie chart. So बस इस तरीके से आप कोई भी पाई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो do use this method. Stay tuned, stay safe. Thank you. Exercise 5.2, question number 3. Draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. So ये जो information है वो आपको दी गई है about the colors. So blue color, number of people 18. Then green color preferred by 9 people. Red color preferred by 6 people. And yellow color preferred by 3 people. Now let's convert this into the fraction. इसे fraction में convert करने के लिए आपको
पता होनी है इसकी टोटल। So let's find the total for it. Its total we get 18 plus 9 plus 6 plus 3. हमें इसका टोटल मिलता है 36. हमने इसका टोटल क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि हमें इसका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। सो फ्रैक्शन के लिए मीन्स ब्लू के लिए हमें फ्रैक्शन मिलेगा 18 डिवाइड बाई 36. इट्स फ्रैक्शन फॉर्म इज 18 बाई 36 इज इक्वल टू, लेट्स रिड्यूस इट, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेते हैं, 18 1 जा and 18 2 जा, so this fraction will get converted into 1 by 2. 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, so fraction मिल गया 1 by 2. Now let's find the fraction for green color. Green color के लिए number of people है 9 and total number of people is 36, so 9 divided by 36. Again cancel this, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36. तो इसका फ्रैक्शन हमें मिल गया 1 by 4. 6 के लिए भी फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर दैट इज 36. सो कैंसिल दिस, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. तो हमें इसके लिए फ्रैक्शन मिलेगा 1 by 6. नाउ लेट्स फाइंड द फ्रैक्शन फॉर येलो कलर दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 36. 3 1 जा 3, हियर 3 12 जा 36. तो इसके लिए हमें फ्रैक्शन मिला 1 by 12. नाउ लेट्स फाइंड द सेंट्रल एंगल. जब कभी भी आप सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें इस फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है 360 से, क्योंकि हम ये जो सेंट्रल एंगल है, हम ये जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो ड्रॉ करने जा रहे हैं एक सर्कल में, और सर्कल का एंगल मेजरमेंट होता है 360 डिग्री. इसीलिए हमें ये फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई करने हैं 360 डिग्री से. 1 by 2 into 360 degree is equal to, तो हमें इसका आंसर मिल गया है 118 डिग्री. नाउ लेट्स फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर ग्रीन कलर. so let's write the फ्रैक्शन है 1 by 4 और इसे मल्टीप्लाई करना है 360 से. so जब हम इसे 360 से मल्टीप्लाई करते हैं ये 4 और 36 कैंसिल हो जाते हैं. वी गेट 4 1 जा 4 एंड 4 9 जा 36 एंड ये 0. तो इस तरह से हमें ये एंगल मिल जाता है 90 डिग्री. नाउ लेट्स फाइंड सेंट्रल एंगल फॉर रेड कलर. सो फ्रैक्शन है 1 by 6. इस फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है 360 से. तो 1 by 6 into 360 डिग्री. अभी ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, और इस तरह से हमें ये एंगल मिल जाएगा 60 डिग्री. नाउ लेट्स फाइंड फ्रैक्शन फॉर येलो कलर, दैट इज, let's find central angle for yellow color. फ्रैक्शन है 1 by 12 into 360 डिग्री is equal to, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 एंड दिस 0. तो हमें ये मिलता है 30 डिग्री. So these are the required central angles for the given color. Now let's use this central angle and draw पाई चार्ट. तो चलिए ड्रॉ करते हैं पाई चार्ट. फॉर ब्लू कलर सेंट्रल एंगल इज 180 डिग्री, फॉर ग्रीन कलर सेंट्रल एंगल 90, फॉर रेड सेंट्रल एंगल 60 एंड फॉर येलो सेंट्रल एंगल 30 डिग्री. तो अभी ये एंगल्स हमें एक सर्कल में ड्रॉ करने हैं. तो उसके लिए हमें कंपास में कोई भी रेडियस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है. तो मैंने बस एक रैंडम रेडियस चूज किया है एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ सर्कल. अभी ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम सेंट्रल एंगल ड्रॉ करेंगे 180 डिग्री का, जो कि ब्लू कलर के लिए है. 180 डिग्री का सेंट्रल एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें उस एंगल का एक साइड पता होना जरूरी है. तो यहाँ पे जो सेंटर था उस सेंटर को हम डार्क कर लेंगे एंड लेट्स नेम इट सेंटर ओ. आप कौन सा भी नेम सेंटर को दे सकते हैं. अभी इसमें हमें ड्रॉ करनी है रेडियस. सो रेडियस ड्रॉ करने के लिए हमें ज्वाइन करना है सेंटर पॉइंट और सर्कल का कौन सा भी एक पॉइंट. सो मैंने सर्कल पे एक पॉइंट सपोज किया है, उस पॉइंट को नेम देते हैं ए एंड लेट्स ज्वाइन O to A. This is the radius for this circle.
लेट्स ड्रॉ एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें प्रोटेक्टर यूज करना है। प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर दिख रहा है, ये सेंटर एग्जैक्ट हमें रखना है ओ के ऊपर। और ओ पे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमने रेडियस ड्रॉ की थी वो रेडियस दिख रही है। हमें ये वाला जो लाइन है प्रोटेक्टर का, वो लाइन एग्जैक्ट मैच करना है उस रेडियस के साथ जो कि हमने अभी ड्रॉ की थी। तो सेंटर पॉइंट जो है वो एग्जैक्ट ओ पे होना चाहिए, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट, और ये जो लाइन है प्रोटेक्टर की वो मैच करनी चाहिए अभी ड्रॉ की हुई रेडियस के साथ। जब ये प्रॉपरली मैच हो जाए तब आपको देखना है एंगल 180 डिग्री। एंगल 180 डिग्री, अभी आपका जो रेडियस है वो राइट हैंड साइड में है, तो आपको स्केल यूज करनी है लोअर स्केल, मीन्स जो राइट हैंड से 0 से स्टार्ट होती है और लेफ्ट हैंड की तरफ बढ़ते जाती है। सो हियर इज एंगल 180 डिग्री। जहां पे 180 है वहां पे बस एक पॉइंट लगा दीजिए एंड देन ज्वाइन इट विथ ओ। ओ के साथ हमें उसे ज्वाइन करना है। अभी ये ज्वाइन करते वक्त ये जो पॉइंट हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो पूरा यहां तक लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन कीजिए एंड देन ड्रॉ अ लाइन टिल सर्कल। सर्कल तक ही ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है। सो दिस इज एंगल 180 डिग्री। ये जो एंगल है हमने ड्रॉ किया हुआ, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री का। एंड दिस इज फॉर ब्लू कलर। नाउ फॉर ग्रीन एंगल इज 90 डिग्री। अभी हमें ड्रॉ करना है 90 डिग्री का एंगल। तो वो ड्रॉ करने के लिए फिर से हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। बस अभी हमें इसे टर्न करना है। अभी जो हमने न्यू रेडियस ड्रॉ की थी, उस न्यू रेडियस पे फिर से हमें ये प्रोटेक्टर रखना है, मीन्स सेंटर पॉइंट, प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट होना चाहिए ओ पे, और ये जो है प्रोटेक्टर का लाइन वो मैच करना चाहिए रेडियस के साथ। देन यहां से 90। फिर से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो राइट साइड में आई है, इसीलिए राइट साइड की स्केल हमें चूज करनी है। राइट साइड से 0 मीन्स राइट टू लेफ्ट ये इंक्रीज होते जाती है। तो आप देख सकते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इट इज इंक्रीजिंग। तो जहां पे 90 है बस वहां पे हमें लगा देनी है एक डॉट एंड देन जस्ट ज्वाइन इट विथ सेंटर पॉइंट। तो जैसे हमने पहले किया था सेम तरीके से हमें पूरी यहाँ लंबी लाइन खींचनी नहीं है। जस्ट ड्रॉ इट टिल द सर्कल, मीन्स ओ और ओ सेंटर पे और सर्कल पे जो भी आपको एक पॉइंट मिलेगा वहां तक, बस इन दोनों पॉइंट्स को अलाइन करना है और ज्वाइन कर देना है। सो दिस इज एंगल 90। ये जो अभी हमें मिला है ये एंगल है 90 डिग्री। यू कैन मार्क दिस also. सो अभी ये ड्रॉ करने के बाद 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद लेट्स नेम इट बी और इसे नेम करते हैं सी। देन अभी हमें ड्रॉ करना है 60 डिग्री। 60 डिग्री के लिए फिर से अभी जस्ट हमने जो ओसी ड्रॉ किया था उसे यूज करेंगे एज रेडियस, और यहां से फिर से प्रोटेक्टर हमें रखना है ओ पे, सेंटर पॉइंट ओ पे, और प्रोटेक्टर का ये जो लाइन है वो लाइन मैच करेगा न्यू रेडियस के साथ जो कि हमने अभी ड्रॉ की थी ओसी। बस इस तरीके से उसे मैच कर दीजिए। फिर से ये राइट साइड में आता है तो हमें देखना है राइट साइड का स्केल, दैट इज 0, 10, 20, 30। तो हमें अभी ड्रॉ करना है एंगल 60। सो अभी हम यहाँ से जाएंगे 60 की तरफ। तो यहाँ है अपना 60। सो जस्ट गिव डॉट फॉर इट। यहाँ पे हमें डॉट दे देनी है और फिर हम ज्वाइन करेंगे उस डॉट के साथ। तो बस आपको सेम थिंग करना है। ये जो डॉट दी थी और ये जो सेंटर पॉइंट है उसे एक ही लाइन में हमें अलाइन करना है एंड देन सर्कल से लेके इस पॉइंट तक हमें एक सेगमेंट ड्रॉ करनी है, जो कि इस सेगमेंट को हम फिर से रेडियस कहेंगे बिकॉज इट इज ज्वाइनिंग द सेंटर पॉइंट टू द पॉइंट ऑन द सर्कल।
ठीक है, तो ये जो है इसे इसका मेजर लिख लेंगे। इसका मेजर है 60 डिग्री एंड लेट्स नेम इट डी। देन 30 डिग्री, अभी 30 डिग्री का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है वो 30 डिग्री का होगा। बस क्रॉस चेक कर लीजिए कि ये 30 डिग्री का है क्या। सो सेंटर पॉइंट हमें यहाँ रखना है और ये जो राइट साइड की लाइन है प्रोटेक्टर की उसे मैच करना है रेडियस के साथ। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 0, 10, 20 और ये एग्जैक्ट मैच हो गया है 30 के साथ। इसका मतलब जो भी हमने एंगल्स ड्रॉ किए हैं वो पूरे एंगल्स करेक्ट हैं। सो लेट्स राइट द मेजरमेंट ऑफ इट। दिस इज 30 डिग्री। So this is the required pie chart which is showing blue, green, red and yellow. Now let's color it. So blue color जो है, blue color के लिए 180 डिग्री का blue है. So let's color it with the blue. Now let's color next sector, that is green color. Now let's color it with red. Now let's color it with yellow color. This is 180 degree. This is 90 degree. This sector is for 60 degree and this sector is for 30 degree. So this is the required pie chart. Now let's learn exercise 5.2 question number 5. The number of students in a hostel speaking different languages is given below. Display the data in a pie chart. So given information is languages Hindi, English, Marathi, Tamil and Bengali. So for Hindi, number of students 40, for English, number of students 12, for Marathi, number of students 9, for Tamil, number of students 7, for Bengali, number of students 4. Now, let's convert this into fraction. So, fraction के लिए हमें सबसे पहले पता होनी है उसकी total. So, its total is 72. 40 plus 12 plus 9 plus 7 plus 4. ये होता है 72. अभी इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में। अभी हिंदी के लिए हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो 40 डिवाइडेड बाय 72, टोटल नंबर से उसे डिवाइड करना है फ्रैक्शन के लिए। देन लेट्स फाइंड फ्रैक्शन फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 12। 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। सो 12 divided by its total number, that is 72. This is the fraction for English.
Now let's find fraction for Marathi. 9 number of students है 9 Marathi के लिए, so 9 divided by 72. Then for Tamil 7 divided by 72. And for Bengali number of students है 4, so 4 divided by 72. These are the fractions. Now let's convert these fractions into central angle. तो central angle में इन fractions को convert करने के लिए ये जो fractions है इस fraction को हमें multiply करना है 360 डिग्री से, because we are going to draw these central angles in the circle, और circle का angle measurement होता है 360, इसीलिए हमें इसे multiply करना है 360 से. Now let's solve it. इसे 36 से divide कर देंगे, so 36 1 जा and 0 जा and 36 2 जा. Then this 2 and 40 will get divide. We get 2 1 जा 2, या फिर इसे divide कर दीजिए 10 को, 2 5 जा 10. तो हमें finally मिलता है 40 into 5. That is 200. So central angle for Hindi language is 200 degree. Now let's find central angle for English. Let's write the fraction. Fraction is 12 by 72. Multiply this fraction by 360 degree. So here फिर से वैसे cancel कीजिए, 36 1 जा and 0, then 36 2 जा, then cancel it, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो हमें मिलता है 12 into 5, that is 60 degree. So for English language, central angle is 60 degree. Now let's find central angle for Marathi language. Fraction है 9 by 72. इसे multiply करना है 360 से. So we get it as 10 and 2, फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. So we get 9 into 5, that is 45 degree. Now let's find central angle for Tamil. उसके लिए fraction है 7 by 12 into 360 degree. इसे multiply करना है हमें 360 से. तो ये है 7 by 72 into 360 degree. Then अभी इसे कैंसिल करते हैं, 10 जा and 2 जा, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो हमें मिलता है ये 7 into 5, that is 35 degree. Then let's find central angle for language Bengali. Let's write the fraction for it, 4 by 72. Let's multiply this by 360 degree. That is, इसे कैंसिल कीजिए, 36 1 जा and then 0 and here 2 जा, then 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. तो हमें नंबर्स मिल गए 4 into 5, that is 20 degree. So for Hindi language we got central angle 200. For English language we got central angle 60 degree. For Marathi language we got central angle 45 degree. For Tamil language central angle 35 degree, and for Bengali language central angle is 20 degree. Now let's use the central angle and draw pie chart. हिंदी सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल हमें मिला था 200, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल 60, मराठी सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल 45 डिग्री, तमिल सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल 35 डिग्री एंड बंगाली सब्जेक्ट के लिए सेंट्रल एंगल मिला है 20 डिग्री. सो नाउ लेट्स रिप्रेजेंट दिस इन द पाई चार्ट. तो पाई चार्ट के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करना है एक सर्कल. कोई भी रेडियस ले लीजिए और बस ड्रॉ कर दीजिए एक सर्कल. फिर सर्कल ड्रॉ करने के बाद अभी हमें ये सेंट्रल एंगल वहां पे रिप्रेजेंट करनी है. तो सेंट्रल एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल है 200 डिग्री, और ये 200 डिग्री ड्रॉ करने के लिए
एक तो 180 ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके बाद नेक्स्ट 20 डिग्री उसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वो मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, तो 200 डिग्री ड्रॉ करने के बजाय हम स्टार्ट करेंगे 20 डिग्री से, और जो बचा हुआ लास्ट वाला एंगल होगा वो हमें 200 डिग्री मिल जाएगा। सो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ 20 डिग्री। तो उसके लिए पहले सेंटर पॉइंट फिक्स कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट है O, then join this with any point on the circle. Let's say it is A, और अभी हमें ज्वाइन करना है O to A। रेडियस ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले हम एंगल ड्रॉ करेंगे 20 डिग्री का। सो इसके लिए हमें यूज करना है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट हमें रखना है सर्कल के सेंटर पॉइंट पे, और ये जो रेडियस है वो रेडियस इस प्रोटेक्टर की जो ये ब्लैक लाइन आपको दिख रही है इसके साथ हमें मैच करना है प्रॉपरली। जब हम इसे प्रॉपरली मैच कर लेंगे देन लेट्स चेक कि ये जो रेडियस है वो रेडियस इस प्रोटेक्टर के कौन से साइड में है। अगर ये रेडियस राइट साइड में है तो हमें चूज करनी है राइट साइड से 0 की स्केल, और अगर आपको ये लेफ्ट साइड में मिलता है तो हमें चूज करनी है लेफ्ट साइड से 0 की स्केल। तो अभी यहाँ पे ये जो रेडियस है जैसे कि आप देख सकते हैं ये है राइट साइड में, इसीलिए हम राइट साइड की स्केल यूज करने वाले हैं। सो नाउ अभी देखिए 0 से लेके हमें ड्रॉ करनी है 20 डिग्री। तो यहाँ है 20 डिग्री, बस जहाँ पे 20 है वहां पे एक डॉट लगा दीजिए। अभी ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट और जो हमने ये डॉट ड्रॉ की थी इन दोनों को अलाइन करना है। उसके बाद अभी हमें इस पॉइंट के साथ नहीं ज्वाइन करना है, बस सर्कल तक इसे ज्वाइन करेंगे। कीप इट प्रॉपरली एंड देन ज्वाइन। सो ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है ये एंगल है 20 डिग्री का। देन नाउ लेट्स ड्रॉ नेक्स्ट एंगल 35। इसके लिए आपको पेज को थोड़ा सा टर्न करना है एंड देन अगेन प्लेस दिस प्रोटेक्टर ऑन द सेंटर O। अभी जो हमने नई रेडियस ड्रॉ की थी लेट्स नेम इट OB। अभी हमें ये प्रोटेक्टर रखना है नए रेडियस पे, मीन्स सेंटर पॉइंट होगा सेंटर पे, और ये प्रोटेक्टर की जो ब्लैक लाइन है वो हमें मैच करनी है नए रेडियस के साथ, दैट इज विथ रेडियस OB। देन जब आप इसे प्रॉपरली रख लेंगे तब आपको ड्रॉ करना है एंगल 35। अभी ये मैंने ठीक से रख लिया है एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ 35 डिग्री एंगल। सो फिर से ये राइट साइड में है तो राइट साइड की स्केल चूज करनी है 0, 10, 20, 30 एंड 35। 35 जो है वो आपको मिलता है 30 और 40 के बीच में। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्रोटेक्टर पे छोटी छोटी लाइंस है, तो वो छोटी 5 लाइंस आपको काउंट करनी है 35 के लिए। तो ये हमें 35 मिलेगा यहाँ पे बीच में। जस्ट गिव वन डॉट एंड देन ज्वाइन दिस विथ O। अभी हम डायरेक्ट ये ज्वाइन नहीं करेंगे पॉइंट, बस हमें एक लाइन में इसे अलाइन करना है एंड देन draw the radius. Now name this C and write down the measurement of it, that is 35 degree. Then 45 डिग्री। 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फिर से अभी ये नया वाला रेडियस हमें यूज करना है। प्रोटेक्टर का सेंटर जो होगा वो होगा सर्कल के सेंटर पॉइंट पे, दैट इज O, और जो अभी हमने उसी रेडियस ड्रॉ किया था ये हमें मैच करना है उसके साथ। ये प्रोटेक्टर का ब्लैक लाइन हमने प्रॉपरली उसके साथ मैच कर लिया है और अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं 45 डिग्री। सेम मेथड, राइट साइड की स्केल आपको यूज करनी है, दैट इज 0, 10, 20, 30, 40, और 45 के लिए 40 के बाद एग्जैक्ट 5 लाइंस। तो ये 5 लाइंस हमें मिलते हैं यहाँ पे।
बस यहाँ पे एक डॉट लगा दीजिए और हमें उसे मैच करना है। दैट इज ये सेंटर पॉइंट और ये जो हमने अभी ड्रॉ किया था इस पॉइंट को हमें मैच करना है, लेकिन हमें वहां तक इसे ज्वाइन करना ही नहीं है, बस हमें इसे ज्वाइन करना है सर्कल तक। देन यहाँ से लेके यहाँ तक बस एक न्यू रेडियस ड्रॉ कर लीजिए एंड दिस मेजर इज 45 डिग्री एंड नेम दिस पॉइंट डी। जो नई रेडियस ड्रॉ की थी उसे डी नेमिंग कर लेंगे। देन नाउ लेट्स ड्रॉ 60 डिग्री। 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फिर से आपको पेज को टर्न करना है एंड देन अभी प्रोटेक्टर का सेंटर रखना है सर्कल के सेंटर पॉइंट पे, और अभी जो नई रेडियस हमने ड्रॉ की थी उसके साथ इस प्रोटेक्टर की ये जो लाइन है वो लाइन हमें मैच करनी है प्रॉपरली। एंड देन 45 डिग्री सॉरी देन 60 डिग्री। सो 60 डिग्री के लिए जीरो का ये जो राइट साइड का स्केल है वो देखेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60 यहाँ पे। सो बस यहाँ पे लगा दीजिए एक डॉट और हमें उसे ज्वाइन करना है सेंटर पॉइंट के साथ। सो बस सर्कल तक ही हम इसे ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट लाइन हमें इसे ड्रॉ नहीं करनी है। Now write down the measurement of it, that is 60 डिग्री, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है दिस वुड बी 200 डिग्री। सो अभी इसे कलर करते हैं। तो पिंक कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है हिंदी सब्जेक्ट, तो हिंदी के लिए हमने पिंक कलर यूज किया था। अभी ये जो रेड है हम यूज कर रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो पिंक कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है हिंदी सब्जेक्ट, और इंग्लिश सब्जेक्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड कलर से। अभी ऑरेंज कलर से हम रिप्रेजेंट करते हैं मराठी सब्जेक्ट। अभी ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं तमिल सब्जेक्ट। और ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं बंगाली सब्जेक्ट।
तो लिखते हैं इसके मेजरमेंट्स। ये है 45 डिग्री, then this is 35 degree, this is 20 degree, this is 200 degree, this is 60 degree, and this represents Hindi, and for Bengali this is for Tamil, Marathi, English, so this is the required pie chart. So do use this method. Stay tuned, stay safe.